तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे मेन लड़का हमारे मेन कट्टा के साथ लड़ रहा है और जो बुढ़ा उसका था वो लड़कियों के साथ लड़ने आया था। लड़कियों के बैटल में आते हैं, देख सकते हैं बीबी के साथ कैसा बैटल हो रहा था। तो ये भी कहता बीबी बीबी कहती है कि बुढ़े ये सब बंद कर दे, वो भी कहता ये सब मैं बंद करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। दोस्त भी कहती मगर क्यों तू बंद नहीं करना चाहता, क्यों अपने फालतू मालिक के लिए इतना लड़े जा रहा है, वो तेरे बारे में परवाह भी नहीं करता, वो तू मर भी जाएगा तो भी वो तेरे बारे में परवाह नहीं करेगा। वो भी कहता है डोंट केयर। तो दोस्त दूर से एरो फेंक के मारती है जो हमारे मेन कैरेक्टर ने दिया था, और वो कुत्ते का बच्चा एक ही हाथों से पकड़ लेता है और ये कहता है लीडर ने मुझे अपनी ज़िंदगी दी है, उनके लिए मैं अपनी ज़िंदगी भी देने को तैयार हूँ। इतना बोल के बीबी पे अटैक करने वाला था और कहता है ये ले, और रस्सी को तोड़ देता है जिससे बीबी बांध के रखी थी। ये लोग भी चौंक जाते कि अरे ये बुढ़ा तो गजब ही बुढ़ा यहाँ पे निकल गया। बीबी लेकिन तलवार निकाल लेती है लड़ने के लिए। बुढ़ा भी कहता तलवार गोली बंदूक जो भी है अटैक करो, मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ। तो वो अटैक कर देती है, बुढ़ा भी अटैक कर देता है, दोनों का आसमान में लड़ाई होता है। आधे एक घंटे तक लड़ाई चलती है, दोस्त भी हेल्प करती है और इस पूरे बैटल में बीवी जीत जाती है, बुढ़ा हार जाता है। इतना कि वो मरने वाला था, मरने से पहले कहता लीडर आखिरी सांसों तक मैंने आपको धोखा नहीं दिया, और वो मर जाता है। बीवी कहती है मर गया साला, बहुत उसने तड़पाया, चलो मुझे अपने बाबू से मिलना है। बाबू की ओर आते हैं जहाँ पे वो भी लड़ने को तैयार था, भारी अटैक करके कुत्ते का हाथों का वेपन गिराता है, लेकिन वो कुत्ता अपने हाथों से ही अटैक कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर की छाती पे, जिससे पूरा खूनी खूनी निकल जाता है। बाद में वो कमीना तलवार लेता है और तलवार लेके हमारे मेन कैरेक्टर की छाती में घुसेड़ देता है और हमारे मेन कैरेक्टर को दीवार से लगा देता है बिल्कुल जीसस की तरह। और देख सकते हैं खून की नदियाँ बहने लग जाती है उसके मुंह से। हमारा मेन कैरेक्टर तलवार निकालने की कोशिश करता है अपनी बॉडी से, निकालना भी मुश्किल हो रहा था। उतने में पीछे से बीबी आती है, एरो लेके कुत्ते को मारती है, कुत्ता जैसे तैसे बच जाता है। फिर बीबी पास में आती है, तलवार से अटैक करती है, वो कुत्ता तलवार के अटैक से भी बाल बाल बच जाता है और कहता है एक सेकेंड लड़कियों तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने अपने बुढ़े को भेजा था, बुढ़ा किधर है, एक सेकंड बुढ़ा मर गया क्या। इधर बीबी पति से कहती है बाबू ठीक हो, बाबू कहता है हालत खराब है, कहाँ से ठीक यहाँ पे लग रहा हूँ, भागो यहाँ से। ये भी कहती ना बाबू आपको छोड़ के मैं बिल्कुल भी भागने वाली नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरे बारे में परवाह ना कर, प्लीज जाओ यार यहाँ से। वो भी कहती ना ना आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाली, आखिरी सांसों तक यहाँ पे लड़ूंगी, मारूंगी इसको, टॉर्चर करूंगी, यही तो हमने साथ में कसम खाया था, साथ में जीने का और साथ में मरने का। आपने इसको बहुत चोट पहुंचा दिया, 2-3 छोटे मोटे अटैक करूंगी तो ये कुत्ता पक्का मर जाएगा। लेकिन क्या वो कुत्ता एक बड़ा अटैक कर देता है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर मर जाता है। बीवी पूरा हार मान जाती है और वो कुत्ता दोस्त को पकड़ के उसका गला दबाने लगता है और कहता पिछली बार तू बच गई थी, इस बार नहीं बचेगी, इस बार मरेगी, और गला दबा के उठा के पटक देता है और कहता सालो तुमने मुझे बहुत परेशान किया था, लेकिन अब कोई नहीं बचेगा, सब यहाँ पे मरोगे, बीवी तेरी बारी आ चुकी है मरने का। और ये बीवी को भी मार देता है और कहता क्या रे कुत्ते के बच्चे तू जिंदा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जिंदा ही था, वो मरा नहीं था। वो वापस खून की उल्टी करता है और ब्लेड से अटैक करके उसको चोट पहुंचाता है। वो भी देखता है साला इसने बोला था ब्लेड के अटैक एक ही बार कर सकता है, दूसरी बार भी कर दिया, यानी एकदम दम लगा रहा है, लेकिन कितना चलेगा तेरा दम, नहीं चल पाता दम। और हमारा मेन कैरेक्टर भी कंप्लीटली मारा जा चुका है, यानी तीनों के तीनों लोग मारे जा चुके हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर रिवाइव हो जाता है। भूल गए क्या वो सब रियल नहीं था, हमारा मेन कैरेक्टर फ्यूचर में गया था। सिस्टम की वही तो खासियत है, इन फ्यूचर अभी भी हमारे मेन कैरेक्टर के साथ कोई कांड होने वाला है जिसमें वो मर सकता है, तो पहले से उसको फ्यूचर में भेज देता है ताकि वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर ले और वो सब होने से रोक दे। तब वो वापस पास्ट में आ चुका है, जब वो सोया था, शादी के कुछ ही महीने हुए थे, बीबी नई नई प्रेग्नेंट हुई थी उस टाइम पर, और डायरेक्ट अपनी बीबी से मिलने आता है। तो यहाँ पे तो बीबी जिंदा है, वो भी कहती क्या हुआ बाबू, क्या हुआ, टेंशन में लग रहे हो जैसे कि मैं मर गई। हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट उसके पास में आता है, वो भी कहती क्या हुआ बाबू, और प्रेग्नेंट थी, पेट फूला हुआ, वो घूर घूर के देखे जा रहा है। बीबी कहती बोलो ना बाबू। हमारा मेन कैरेक्टर गले लगा लेता है, रोने लग जाता है। वो भी कहती क्या हुआ यार मैं कहीं नहीं गई। ये भी कहता ना बस है वही, अचानक से बहुत ज़्यादा मुझे प्यार आ रहा है, और सुनो यार तुम घर पे आराम से बैठा करो, बाहर मत जाओ। ये भी कहती अरे यार खाना तो बनाना पड़ेगा ना, खाना बना कर आती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है खाना बना लो। अब हमारे मेन कैरेक्टर को मालूम है कि क्या क्या होने वाला है। क्वेन नाम की वो जो औरत है ना वो मर सकती है, तो उसको कुछ भी करके मरने से बचाना है और अपने लोगों को भी बचाना है, क्योंकि हम सब भी मरने वाले हैं। अब आते वो उसी कुत्ते बेटे की ओर जिसको पता चला कि उसका बाप यहाँ पे मर गया है, रो रहा था, और हमारा मेन कैरेक्टर नजर रख रहा है कि अभी तक उसका बेटा नॉर्मल है, उसने किसी को भी नहीं मारा है, लेकिन बदले के लालच में ये मारेगा, तो मुझे कुछ भी करके रोकना है। उतने में मैडम क्वेन आती है, उसने ही मारा था।
तो ये भी कहता साली कुतिया तू वापस आ गई है, मेरे बाप को मारा और अब तू यहाँ पे आ रही है, मार डालूंगा मैं तुझे, मार डालूंगा। तो वो कुछ पोटली दे देती है और कहती है पोटली यहाँ पे रखो, थोड़े पैसे यहाँ पर है, तुम्हारे बाप के घर से मिला था, तुम ही रख लो तुम्हारे बाप के मरने के बाद। वो भी कहता नहीं चाहिए मुझे, लेके चले जाओ, मुझे मेरा बाप चाहिए, अगर हिम्मत है तो बाप मुझे लौटा दो। वो भी कहती सॉरी बाप तो मैं लौटा नहीं सकती, तुम्हारा बाप कमीना था, गलत राह पे जा चुका था, मरना डिजर्व करता है, तुम गलत राह पे मत जाओ, सही से अपनी जिंदगी जियो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमको कुछ नहीं करूंगी। लेकिन बेटा अलग ही लेवल के गुस्से में था कि नहीं यार, बस एक बार मेरा पावर बढ़ने दो, फिर इसको मार के बदला लूंगा। हाँ तो स्टार्टिंग में लो लेवल का था, फिर उसने कई साल ट्रेनिंग की थी, फिर जाकर उसने मारा था। तो और रात की बारी आती है, वो जो कमीना बेटा चोरी चुपके से निकल पड़ता है ट्रेनिंग करने के लिए, सुमड़ी में आता है, ठान लेता है कि कुछ भी करके क्वेन को जान से मारना है। ये एक कमाल का आइटम है जो मुझे पापा द्वारा मिला था, ये एक ट्रेजर है और इसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, तभी तो मेरे बाप को मारा था, इसी के लालच में, इसी से मैं अपना पावर बढ़ाऊंगा। एक सेकेंड, कोई है क्या मेरे पीछे? कौन है? सामने आओ, जल्दी से सामने आओ, मुझे मालूम है कोई है, छुपने का नाटक मत करो, सामने आओ वरना मैं अटैक कर दूंगा। तो आवाज आती है कि बेटे शांत हो जा। वो भी कहता नहीं, पहले तुम सामने आओ। तो हमारा मेन कट्टर रीता वो सामने आता है और कहता मैं पहचाना। वो भी कहता मेंग नेंग, साले तू यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ तुझे भी मेरे पापा का ट्रेजर आइटम चाहिए, कितने लालची हो यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता ट्रेजर? कैसा ट्रेजर? वो भी कहता नाटक वाटक मत कर, मुझे मालूम है मेरे बाप के ट्रेजर के लालच में तू आया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई तू क्या बोले जा रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं तो किसी और पर्सनली दुश्मनी के लिए आया हूँ। वो भी कहता पर्सनल दुश्मनी? हम दोनों के बीच में तो कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, फिर क्यों आया है? ये भी कहता पहले मुझे ये बता, तू क्वेन को जहाँ से मारना चाहता है ना? ये भी कहता यहाँ उसने मेरे पापा को मारा है तो मुझे उसी का बदला लेना है और मैं उसको मार के रहूंगा, समझा कि ना समझा? ये भी कहता हाँ लेकिन तुम्हारा पापा ने अपने आप को पॉइजन से नहीं मारा था। तो ये भी कहता एक सेकेंड, नहीं नहीं, क्वेन ने एकदम मेरे बाप को मजबूर कर दिया, तो मेरे बाप ने पॉइजन से अपनी जान निकाल ली थी ना। ये भी कहता ना ना, बल्कि मैंने उसको जान से मारा, मैंने, क्वेन ने भी नहीं, मैंने मारा है, समझे कि ना समझे? और क्योंकि वो कमीना बन गया था, तुम अभी ठीक ठाक हो लेकिन तुम आगे कमीने मत बन जाना वरना तुम सबको मार डालोगे, बहुत मासूम लोग को। वो भी कहता क्या बोले जा रहा है, बोल तो ऐसे रहे जैसे तू फ्यूचर देख कर आया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं फ्यूचर देख कर आया हूँ और मैंने ठान लिया था कि मैं पहले तुझे समझाऊंगा, समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा तो मार डालूंगा। वो भी कहता क्या बकवास किए जा रहा है, यानी तूने मेरे बाप को मारा है तो मैं तुझे भी मारूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यानी तू नहीं सुधरने वाला, तू वाकई में अपनी बाप की जगह लेगा और हजारों मासूम लोग को मारेगा और तू ये सब करे उससे पहले मैं तुझे मार डालूंगा, तो मरने के लिए रेडी हो जा। वो भी कहता बिल्कुल भी ना, और वो तलवार से अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी तलवार से अटैक कर देता है और दोनों के बीच में थोड़ी सी लड़ाई होती है जिसमें हमारा मेन कट्टा जीत जाता है क्योंकि बेटा अभी कमज़ोर है, अभी हाई लेवल का नहीं बना है, बाद में डेमोनिक सेट ज्वाइन करके बड़ा बन जाता है। ये भी कहता हार मान जाओ, तुझे 8 साल लगा था पिछले बार, इस बार तुझे 1 साल का भी टाइम मैंने नहीं दिया। वो भी कहता क्या बोले जा रहा है साले, तू क्या बोले जा रहा है? तो हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो बेटे मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, नहीं मारूंगा, चले जाओ यहाँ से, बदला लेना और ये सब लेना भूल जाओ, आराम से चुपचाप अपनी जिंदगी काटो। वो भी कहता ठीक है तो जा रहा हूँ मैं, वरना मुझे लगा तू मुझे सच्ची में मार डालेगा, लेकिन वाकई में कमीना था, वो अचानक से धोखे से अटैक कर देता है। लेकिन हमारे मेन कट्टर को आइडिया था कि वो धोखे से अटैक करेगा, तो हमारा मेन कट्टर भी एकदम तैयार था, उसको रोक लेता हूँ, कहता मैंने तुझे ये आखिरी मौका दिया था और ठान लिया था कि अगर तूने इस मौके पर धोखाधड़ी की तो जान से मार डालूंगा, अब वो मरने के लिए रेडी हो जा। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। कुत्ते की दुमती मान ही नहीं रहता तो मरो और क्या, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।